सर एक चीज और है कि यहाँ पे ये भी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में सुलह इसलिए नहीं होती और प्रॉब्लम्स इसलिए रहती हैं कि भारत ने असल में पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। कहते हैं एम्बेसी बना देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए भारत जो है वो पाकिस्तान तोड़ने में लगा, ये यहाँ पे कहा जाता है। आपको मैं यकीन से अपने दोस्त अहबाब सबसे कहिए, खुदा की कसम हिंदुस्तान को पता नहीं पाकिस्तान है कहाँ। मैं एज ए क्रिटिसिज्म कह रहा हूं इंडियंस की। आप अगर 1 लाख डफरिस्तान में गए तो वहां माशाल्लाह कुछ 1.25 लाख गए, क्योंकि हमारी सोच इज डायमेट्रिकली ऑपोजिट। हम कह रहे हैं दुनिया पे हम कब्जा करेंगे, वहां बैठ के कह रहे हैं दुनिया है कहां। A country that should be in the Security Council has still not asked to be there. पाकिस्तान आते क्या कह रहा, ओ सानू भी रखो सी भी। आपको पता है कि पाकिस्तान में याया खान की डिक्टेटरशिप थी और इंडिया को इस्लामिक काउंसिल से एक्सपेल करवा दिया। सर स्वारन सिंह थे ट्यूनिसिया में, इंडियन जस्ट लेफ्ट। आप किस किस के सामने रोना रोएंगे? उन्होंने कहा अच्छा ऐसा, ओके ठीक है चले जाते हैं हम वापस। राम राम किया और चले गए। अब जो नस्ल उठ रही है, जिनको पढ़े लिखे हैं, जो बोल रहे हैं, बोले ये किसके चक्कर में भाई? वाई आर यू सेइंग कि सावरकर जो है वो इंडिया का दुश्मन था या उसके अगेंस्ट हिंदुत्व का? अरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व नहीं होगा तो क्या कजाकिस्तान में होगा? जिस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है और हिंदुओं ने नहीं रखा नाम, वो नाम आया बाहर वालों का, जिनसे सिंधु नहीं बोला जाता था उसको हिंदू बोलने लग गए। तो हिंदुओं ने कहा अच्छा भैया ये कौन लोग हैं? बोला हमको हिंदू कहते हैं अब ये लोग। चलो ठीक है चलता, जो भी बोलो। That word did not exist. We inserted that word into them. We conquered them. We butchered them. We burnt their mosque. उनके अब भी जाइए बनारस में, दिखा दूंगा मैं आपको क्या क्या हमारी हरकतें रही हैं। अब भी लोधी गार्डन है वहां पे, हद। वो तो शरीफों का मुल्क है खुदा की कसम, वरना लोधी गार्डन कौन रखने देता? लाला लाजपत राय के नाम पे सड़क है पाकिस्तान में, वो तो लाहौर के थे ना। मैं पैदा हुआ था लाला लाजपत राय रोड पे। खत्म, पता नहीं किस खलीफे के नाम पे रख दिया होगा, लेकिन इंडिया में अभी तक लोधी गार्डन चल रहा है। लालपुर का नाम फैसलाबाद रख दिया, जबकि फैसल कभी गया नहीं वहां। अरे साहब, डिग रोड का नाम क्या रखा? शाराए फैसल नहीं रखा, शरिया फैसल। This is not how Shara is written. Arabs call it Shara something. रोना पीटना बेटे, मैं तो इस्लाम में 70s, मैंने ये तमाशा 1970s से देखा है पीटीवी में, जब एक ही चैनल होता था। I used to work in the Karachi Sun newspaper for 2 years. This is going from bad to worse. नहीं सर, मैं आपको बताऊं, मेरे फादर भी कहा करते थे कि पाकिस्तान जिस हिस्से में बना है, यानी जो हिस्सा पाकिस्तान को मिला बनाने के लिए, वहां पे कहते थे बड़े सगीर के सबसे जाहिल कौम इधर ही रहती थी। ये मेरे फादर के अल्फाज थे। अच्छा, वो भी बड़ी रेसिस्ट बात थी, क्योंकि आपके फादर आए होंगे यूपी शरीफ से, है ना, इलाहाबाद से आए ना, तो उसको ये नहीं पता था कि प्रयागराज को इलाहाबाद कह रहे हैं। कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। आपके अब्बा को हम जाहिल लगे जो पाकिस्तान में, यही आपके इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर का था। उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो ये डंगरों के पास, पंजाबी और पठानों के। नहीं, मगर सर पढ़ाई लिखाई में बात कर रहे थे, तो वो तो वाकई में इंडिया में आप अगर देखें तो एजुकेशन में वो कहीं आगे हैं हमसे। और वो आगे होंगे, लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्ना साहब की तस्वीर लगी हुई है। उनमें से इंडिया में ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। ये है असल ट्रेजेडी बड़े शरीर की। तो ये इनटॉलरेंस क्यों है? क्यों एक दूसरे की बात को, ठीक है मुझे हो सकता है आपकी बात ठीक ना लगे, मैं कहूँगी नहीं मैं कुछ और सोच रही हूँ, आप हो सकता है मुझे कहें कि मेरी बात आपको ठीक नहीं लगी, लेकिन ये कहना कि आपकी बात नहीं पसंद तो आपको मार देंगे। अब मुझे कह रहे हैं आपको, मतलब मुझे कहा जा रहा है कि इस्लाम से बाहर निकल गई हो क्योंकि तुमने नमस्कार बोल दिया है, और तुम्हारी गर्दन काट देंगे, ये कर देंगे। ये इनटॉलरेंस क्यों है? ये देखिए, जिन लोगों ने ये 14 लोगों की लिस्ट बनाई है जिनका कत्ल करना चाहिए, मैंने FBI को भी कॉपी कर दिया है। ये सारे अमेरिका में पाकिस्तानी रिटायर्ड फौजी हैं। their thought pattern is that death will deliver you
पीस। इनको मार देते हैं, चैन आ जाएगा। हम मर गए तो हम जन्नत चले जाएंगे। इट्स अ वेरी फार्सिकल सोसाइटी। ना इसको अपनी जमीन से प्यार, ना जबान से प्यार, ना अपने धरती से कोई लगाओ। ये कभी फलस्तीन के लिए मर रहे हैं, कभी तुर्किश कोई सुल्तान के लिए मर रहे हैं, कभी ये शायरान के पीछे मरते रहते थे, आजकल सुना चीन पे मर रहे हैं, और कल तो बत्ती चली गई। बताइए। हाँ, मैं यही आपसे बात पूछने वाली थी सर। मैंने तो कहा, वो मेरे नाम में बत्ती गुल हो गई। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि कोई कह रहा था कि इंडिया हमला कर रहा है, आधे लोग कह रहे हैं इंडिया हमला कर रहा है, आधे कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट गिर गई है। तो वो किसी का ध्यान नहीं गया कि मतलब सिर्फ वैसे भी इनकी पूरे पाकिस्तान की बत्ती गुल हो गई। लेकिन बात यह है कि इनको सर ऐसा क्यों लगता है कि भारत हमला कर देगा? भारत तो कह रहा है हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं, मैंने तो कहा कि मेरे नाम चोरी की और मिसाइल बनाया इन्होंने, जो नया फतह मिसाइल है, तो मैंने बत्ती बंद कर दी इनकी। मतलब ना इनको हंसना आता है, ना रोना आता है, ना देखना आता है, ना आईने ये नहीं पता कर सकते कि ये जो इमेज है ये इनकी नहीं, ये आईने में है, ये आईने की इमेज नहीं है। दे आर टोटली ब्लाइंड टू अ डिग्री कि इनको आइडिया ही नहीं है कि कहां से कौन सा, किसने किसको पैसे देके कहां पाकिस्तान बनाया। जिन शिया के नाम पे लगे रहे उसकी नमाज जनाजा सुन्नियों में पढ़ा दी, और उसके बाद शियों की पिटाई शुरू कर दी। टॉकिंग अबाउट सर, ये हजारा वालों के पास नहीं जा रहे थे, ये कह के जी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, अपोजिशन पहुंच गए, ये नहीं गए। इन्होंने कहा नहीं, वहां पे तो भारत ने अपने लोग बिठाए हुए हैं कि ये जाएंगे और वो उड़ा देंगे। बलोचिस्तान में आप सोचिए, प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहा बलोचिस्तान में। डरा किन लोगों से है? जो पाकिस्तान की सबसे मफलूज, सबसे दुखी कौम, कम्युनिटी जो है, जिनकी शक्लों पे लिखा होता है कि हम शिया। उनकी ट्रेजेडी ये है कि उनके चेहरा ऐसा है, सेंट्रल एशियन, जो कह रहा है कि हम शिया हैं, आ बैल मुझे मार, और ये कह रहे माशाअल्लाह, वो तो खुद चेहरा कह रहा था कि वो शिया, तो हम क्यों ना मारे? शिया तो होता काफिर। मगर सर, इनको तो जाना चाहिए था ना, जब वो बुला रहे थे, चाहे वो शिया हो या सुन्नी। ये प्राइम मिनिस्टर तो सभी के हैं, या ये सिर्फ सुन्नियों के प्राइम मिनिस्टर हैं, शियों के नहीं है? शियों का आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। शियों को सजा मिल रही है पाकिस्तान बनाने की। ये इनको बड़ा शौक था लखनऊ में अवध के नवाब को, के यहाँ पाकिस्तान बनेगा, वहां से तो करीब में करबला है, फिर चले जाएंगे वहां से हम, हाँ, ज़ियारत अच्छी हो जाएगी करीब से। इतने जूते पड़े हैं शियों को पहले दिन से। दूसरे नंबर पे कौन सपोर्ट बना रहे थे पाकिस्तान? कादियानी। वो तो 1953 में सेटल हो गया कि इनका इस्तेमाल हो गया, अब इनको बर्बाद करो। लेकिन सर एक चीज और है सर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कभी किसी के जनाजे में जाते हुए लोगों ने देखा नहीं है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो। वो नईमुल हक जो सारी जिंदगी इनके बड़े दोस्त रहे, उनके जनाजे में भी ये कराची नहीं गए, तो इनको कभी देखा नहीं लोगों ने। तो ये इसलिए इलेक्ट हुए कि इनके लोगों के जनाजों में ये खूबसूरत लगते हैं। ये नेक बीबियों ने इलेक्ट किया है क्योंकि ये जरा खूबसूरत है चेहरे से, और लोगों का दिल मचल जाता है इनको देख के, मर्दों और औरतों दोनों को। तो इमदद डिम हैज बिकम पीएम फॉर नो अदर रीजन अदर देन दैट ही डजंट नो एनीथिंग। तो जब आपने कुछ ने तो इलेक्ट किया होगा, कुछ तो बैठे हुए हैं ना जो कह रहे हैं